नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये राजधानी में पहली बड़ी कार्रवाई है जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में हुए चुनावी हार के बाद हुई है। अयोध्या में भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 87 साल की उम्र में निधन। लखनऊ पीजीआई में बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया, तब से उनका इलाज चल रहा था। आप विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की रेड इन ठिकानों पर पड़ रही है। गिरफ्तारी के बाद आप विधायक पर मकोका लगाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई में जीबीएस सिंड्रोम वायरस से पहली मौत। मुंबई के नायर अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती 53 साल के मरीज की इस बीमारी के कारण गई जान। यह मरीज कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। देश भर में जीबीएस मौत के आंकड़े 8 तक पहुंच गए। आज माघ पूर्णिमा पर अयोध्या राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सरयू में पवित्र स्नान और भगवान राम के दर्शन के भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई एक्शन समिट के उद्घाटन भाषण देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मार्शल पहुंचे। पीएम मोदी फ्रांस के मार्शल में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इन भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। मध्य प्रदेश में माघ पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती की जा रही है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारी भक्तों की भीड़ भी जुटी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय लखनऊ से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा स्नान का मॉनिटरिंग लखनऊ से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति मैक्रो और मैं थोड़ी देर पहले मार्सेल पहुंचे। इस यात्रा में भारत और फ्रांस को जोड़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। जिस भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया जा रहा है वो लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगा। मैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। भारत की आजादी में ये शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसपूर्वक भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सेल के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। फ्रांस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन मार्सेल पहुंचे। इससे पहले दिन में 11 फरवरी को दोनों नेताओं ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीजीएस फोरम को संबोधित किया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट किया, एआई एक्शन समिट के लिए पेरिस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई। हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे हम भारत के डिजिटल परिवर्तन पर मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेरिस फ्रांस में पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, हमारे बच्चों ने वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उपहारों का आनंद लिया। मैं इस अद्भुत बातचीत के लिए उनका आभारी हूँ। दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की तलाश है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अमानतुल्ला खान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गैर जमानती धाराएं लगने से अमानतुल्ला खान की मुश्किलें और बढ़ गई है। ओखला विधायक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आप विधायक को भीड़ इकट्ठा करने, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, दंगा और संगठित अपराधों से जुड़ी धाराओं में आरोपी बनाया है। ओखला विधायक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आप विधायक को भीड़ इकट्ठा करने, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, दंगा और संगठित अपराधों से जुड़ी धाराओं में अब आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 191, 2 लगाई है। बता दें कि सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी को पकड़ने जामिया इलाके गई थी। आरोप है कि अमानतुल्ला खान ने समर्थकों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर उठाकर आरोपी को फरार होने दिया था। एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्ला ने क्राइम ब्रांच टीम से कहा, तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा।
पुलिस और कोर्ट को कुछ नहीं मानते। हमारे इलाके से चुपचाप निकल जाओ, मौके से जिंदा निकलना भारी पड़ जाएगा। हमारी एक आवाज पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मुकदमे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरोप के मुताबिक पुलिस का कार्ड भी छीन लिया गया। अमानतुल्लाह ने साथियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की। जबरन आरोपी को छुड़ा भी ले गए। पुलिस ने बताया कि कल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी। अमानतुल्लाह खान ने समर्थकों के साथ मिलकर आरोपी को फरार कर दिया। शिकायत पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और संगठित अपराधों की भी धाराएं लगाई गई हैं। जांच में अमानतुल्लाह खान शामिल नहीं हुए हैं। पुलिस का प्रयास संपर्क बांधकर जांच को आगे बढ़ाने का है। एक जगह 20 लोगों के जुटने पर दंगे की धारा लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाव के बाद ईवीएम का डाटा डिलीट न किया जाए। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अभी के लिए ईवीएम से कोई डेटा न हटाए और न ही कोई डेटा फिर से लोड करे। एससी ने इसी के चुनाव के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया भी जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये विरोधात्मक नहीं है। यदि हारने वाला प्रत्याशी स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दरअसल एससी को बताया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों ने ईवीएम में डमी प्रतीक और डेटा लोड कर दिया था और मूल मशीन का डेटा डिलीट हो गया था। वहीं सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि डेटा क्यों हटाया गया और आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि ईवीएम डेटा नष्ट ना हो। बता दें कि एससी ने ये टिप्पणी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम घटकों की मूल जली हुई मेमोरी यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे। याचिका में ये भी मांग की गई कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर का इंजीनियरों द्वारा सत्यापन कराया जाए ताकि ये साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।